आप भी एटीट्यूड और ईगो के बीच के डिफरेंस में कंफ्यूज हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो है खास आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशन इज माय मोटो और मैं हूं प्रगति विश्वा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एटीट्यूड और ईगो को लेकर मैं ऑलरेडी 2 सेपरेट वीडियोस डिटेल में बना चुकी हूं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं और इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इसके डिफरेंस की, तो देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। सबसे पहले हम एकदम साधारण भाषा में जानेंगे कि एटीट्यूड और ईगो क्या होता है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम एटीट्यूड से। एटीट्यूड होता है किसी भी चीज़ को सोचने का, महसूस करने का एक खास तरीका। किसी सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इसे कहते हैं हम एटीट्यूड। अब एटीट्यूड 2 तरीके का हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम ईगो के बारे में बात करें तो ईगो का मतलब होता है अपने होने का एहसास, यानी कि खुद को इम्पोर्टेंट फील करना। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटी है। वो इसलिए क्योंकि जब तक आप खुद को कुछ समझेंगे नहीं तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और अगर आप किसी काम को लेके कॉन्फिडेंट हैं ही नहीं तो आप उस काम को अच्छा परफॉर्म कैसे करेंगे। तो एक तरह से ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अक्सर लोग ईगो को नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम बात करते हैं कि अपने होने का एहसास, खुद को इम्पोर्टेंट समझना, तो इस इम्पोर्टेंस के चक्कर में बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है, जब लोग खुद को इम्पोर्टेंट समझते हैं तो उन्हें दूसरे लोग अनइम्पोर्टेंट या फिर इंफीरियर नजर आने लगते हैं। इसी कारण लोग इस क्वालिटी को नेगेटिव क्वालिटी में कंसिडर करते हैं। तो ये थी एटीट्यूड और ईगो की एक सिंपल सी डेफिनेशन। आप एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। मान के चलिए कि एक सड़क पे मैं चल रही हूँ, उस सड़क के बीच एक बड़ा सा गड्ढा है। सामने से एक आदमी आ रहा है न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ या फिर मैगजीन पढ़ता हुआ। अब इस सिचुएशन में मैं किस तरह से रिस्पॉन्ड करती हूँ, ये मेरा एटीट्यूड बताता है। मान के चलिए कि मैं सोचती हूँ कि गड्ढा है, सामने एक आदमी आ रहा है, बेचारा गिर जाएगा, इसको चोट लग सकती है, तो मैं बोलूँगी भाई ध्यान से आइएगा, सामने ये गड्ढा है, आप गिर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जो मैंने रिस्पॉन्ड किया वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड है मेरे एटीट्यूड का। लेकिन अगर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे क्या, मरे मरे गिरे गिरे, मुझे क्या करना, मैं निकल जाती हूँ अपना आराम से, तो ये मेरे एटीट्यूड का नेगेटिव रिस्पॉन्ड है। तो इसी सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये कहलाता है आपका एटीट्यूड। अब बात करेंगे इसी एग्जाम्पल में हम ईगो की। जैसे कि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि मैं किसी इंसान को बोलती हूँ कि भाई ध्यान से आइएगा, सामने गड्ढा है, गिर सकते हैं, तो ये मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ। लेकिन अगर सामने वाला मुझे पलट के कहता है क्यों, मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी आंखें नहीं है, मैं अंधा हूँ क्या, मुझे पता है सामने गड्ढा है, अपने काम से मतलब रख, चल चल निकल ले यहाँ से। अगर कोई मुझे इस तरह से मिसट्रीट करता है या इस तरह से मेरी बात पर रिस्पॉन्ड करता है, तो इसका मतलब है कि उस आदमी में ईगो था और मैंने जो किया वो मेरा एटीट्यूड था। उम्मीद करती हूँ कि इस छोटे से एग्जाम्पल से आप ईगो और एटीट्यूड के बीच के डिफरेंस को समझ गए होंगे। आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि ईगो अपने आप में एक अनहेल्दी बिलीव है, यानी कि एक झूठा मिथ या भ्रम है, जहाँ पर लोगों को वो होने का एहसास होता है जो वो नहीं है। और यही एक क्वालिटी है जो किसी भी इंसान के कॉन्फिडेंस को एरोगेंस में बदल देती है। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस तो दे सकती है, सेटिस्फैक्शन तो दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपनी लाइफ में ज़रूर सफ़र करना पड़ेगा। इसीलिए आपसे कहूँगी कि लाइफ में एटीट्यूड तो रखिए, ईगो बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो इस एटीट्यूड को ईगो बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एटीट्यूड एक बड़ा सरफेस है और ईगो इसका छोटा सा हिस्सा, एक छोटी सी चिंगारी की तरह होता है जो आपकी पूरे एटीट्यूड को जलाकर खाक कर देगा। इसीलिए हमेशा राइट एटीट्यूड रखिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा सही का साथ दें, क्योंकि याद रखिएगा कि राइट इज़ राइट इवन व्हेन नो वन इज़ डूइंग इट। तो इसी विचार के साथ उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आप तक पहुँची होंगी और आप अपने एटीट्यूड को हमेशा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।